दोस्तों, श्री बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं। जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए है, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक है। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाङ्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है। जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है जिससे वे जुड़े हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए काफी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों को रूबरू भी करवाएगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं का भी बात होती है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ा गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहाँ पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। उनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यही उनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते हैं। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकुपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज है, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम पर और प्रसिद्ध हासिल की है। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ उन्हें 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कला संकाय के स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी है। उन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।